अच्छा भाई, अब देखें जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, उस कॉस्ट क्लासिफिकेशन को हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। एक आखिरी एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो रह गई है, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस कॉस्ट क्लासिफिकेशन को कंक्लूड करेंगे सो दैट वी कैन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। नाउ वो ये है कि एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी, वो एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी दैट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना, दैट इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। यार क्या स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या? शायद मेरे ख्याल में तो सब कुछ सही है। अच्छा जी देखें, तो मैं आपको कह दूं कि वन ऑफ देम इज बेसिकली टर्म्ड एज द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द अदर वन ऑफ देम इज पीरियड कॉस्ट। क्या मतलब है ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन का, प्रोडक्ट कॉस्ट का, पीरियड कॉस्ट का? प्रोडक्ट कॉस्ट किसको रेफर करते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट इज एक्चुअली रेफर टू द कॉस्ट विच आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्ट कॉस्ट। सो आई रिपीट, द कॉस्ट विच आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्ट कॉस्ट। और दूसरा जो है द पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि दे आर चार्ज्ड एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस। सो मैं रिपीट करता हूँ, जो पीरियड कॉस्ट होती है, वो पीरियड कॉस्ट किसको कहते हैं कि पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जिसको आप एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हैं पीएनएल के अंदर। सो आई रिपीट, देयर इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, देयर इज अ पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जिसको आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते हो। और पीरियड कॉस्ट क्या होती है? जिसको आप एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हो। मैं आपको देखें थोड़ा सा बात समझा देता हूँ क्या मतलब है। मतलब कुछ तरीके से कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ। बात यह है कि जैसे जनरली स्पीकिंग जितनी भी हम कॉस्ट इनकर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोडक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट है, आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है, आपकी जो लेबर की कॉस्ट है, फैक्ट्री के रेंट के अलावा बाकी तमाम के तमाम ओवरहेड्स हैं, ये तमाम यूजुअली जो है ना वो कहाँ पे जाते हैं? ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होती हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होती हैं। वेयरएज जब हम बात करते हैं अबाउट द पीरियड कॉस्ट, तो जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपकी सेलिंग कॉस्ट हैं, आपकी एडमिन कॉस्ट हैं, आपकी जो है वो फाइनेंस फंक्शन की कॉस्ट हैं, वगैरह 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 वगैरह, ये तमाम की तमाम आपकी जो है वो एज अ पीरियड कॉस्ट चार्ज होती हैं। वो एज अ पीरियड कॉस्ट चार्ज होती हैं। अब ना देखें, अब तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब ने थोड़ी बहुत बेसिक अकाउंटिंग पढ़ ली होगी। तो अगर अब तक आपने थोड़ी बहुत बेसिक अकाउंटिंग पढ़ ली होगी तो आपको एक बात पता होगी कि जी जो है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं, सेल्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वी एंड अप गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स के बाद हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं एंड वी एंड अप गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम बेशुमार तरह के एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो जब हम बेशुमार तरह के एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो बेशुमार तरह के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग? वी एंड अप गेटिंग द प्रॉफिट। आई रिपीट, व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग? वी एंड अप गेटिंग द प्रॉफिट। अच्छा, तो आप देखें, अब एक चीज़ ज़रा समझिएगा, ये जो कॉस्ट यहाँ पे ऐड होती है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, आई रिपीट, ये जो कॉस्ट यहाँ पे ऐड होती है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होने वाली कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होती है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट यहाँ पे ऐड होती है, इसको हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट। ये जो कॉस्ट यहाँ पे ऐड होती है एज एन एक्सपेंस, इसको हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट। तो किसी भी कॉस्ट की ट्रीटमेंट या तो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी या फिर वो पीरियड कॉस्ट की ट्रीटमेंट होगी। कोई दो में से एक ट्रीटमेंट होगी किसी भी कॉस्ट की। क्या? इट वुड आइदर बी ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट
और इट वुड आइदर बी ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट। यहां तक देख लें। अच्छा, अब मुझे एक बात और बता दें कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अकाउंटिंग की डबल एंट्री नहीं आती हो? जी भाई, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको डबल एंट्री नहीं आती हो? यानी क्योंकि बहुत सारे बच्चे QMT से आ रहे हैं तो उन्होंने ऑल्दो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ ली है, लेकिन ये है कि अभी रिसेंटली जिन लोगों ने ज्वाइन किया हो AFC से, सो कोई ऐसा तो नहीं है भाई? अच्छा भाई, अब मसला ये है कि जवाब नहीं आ रहा कि कोई ऐसा है नहीं है। ये बताओ, सबको अकाउंटिंग की डबल एंट्री आती है ना? ओके, चलें, गुड इनफ। नाउ सी, सो अगर सबको डबल एंट्री आती है ना, तो अब मैं थोड़ा सा सिलसिला और आगे बढ़ा के एक और बात बता दूं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है? पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट समझ में आया? पीरियड कॉस्ट का मतलब है कि भाई प्रोडक्ट सही है। ओके, चलें, लवली। अब आखिरी चीज़ ये कि अकाउंटिंग एंट्रीज की जो साइकिल है ना, वो अकाउंटिंग एंट्रीज की साइकिल ज़रा समझने वाली है थोड़ी सी। उसके लिए मैं एक बात ये कर देता हूँ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखें, अब मैं ज़रा थोड़ी सी अकाउंटिंग एंट्रीज की साइकिल आपको समझाना चाह रहा हूँ, और ये मैंने जो 4-5-6 चीज़ें बनाई हैं वो इसलिए मैंने करी हैं सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि जी एक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग एंट्री साइकिल कॉस्ट कहाँ से कहाँ किस किस तरह से फ्लो करती है। वी कैन हैव एन आइडिया। लेट्स जस्ट ट्राई टू सी। देखें, जब आप मटेरियल परचेज करते हैं तो मटेरियल परचेज करते हुए होता क्या है उसको ज़रा समझना। आपकी बुक्स में मटेरियल रिकॉर्डेड होता है। अब जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं कुछ तरह से, हम कहते हैं कि जी जो है मटेरियल, जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो प्रोडक्शन होते वक्त हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट, और हम कहते हैं कि जी जो है वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस WIP जिसको कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट। वर्क इन प्रोसेस आपको पता है ना कि अगर जो है वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन कोई चीज़ हो तो उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो जब भी आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई भी मटेरियल पड़ा होता है तो मटेरियल या तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हो, और या फिर वो जो है ना क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग के अंदर जाता है। तो मटेरियल को हम क्या करते हैं, मटेरियल क्रेडिट करते हैं, WIP डेबिट करते हैं, और एट द सेम टाइम ओवरहेड्स को डेबिट करते हैं। उसके बाद लेबर की एंट्री क्या होती है, सेम, कि लेबर का अकाउंट जो होता है ना उसको आप क्रेडिट करते हैं, और वर्क इन प्रोसेस को आप डेबिट करते हैं, और ओवरहेड्स के अकाउंट को आप डेबिट करते हैं। या आप इसको लेबर ना लिखें, आप इसको लिखते हैं वेज पेबल। फिर होता यह है कि जो ओवरहेड्स का अकाउंट है वो ओवरहेड्स के अकाउंट को ज़रा देखिएगा। ओवरहेड्स के अकाउंट में सिचुएशन कुछ तरीके से होती है कि हमारे पास जो ओवरहेड्स आते हैं ना, वो ओवरहेड्स कहाँ से आ गए कि आपके पास देखें ये मटेरियल से आ रहा है, आप क्या देखें ये लेबर से आ रहा है। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं वर्क इन प्रोसेस या WIP डेबिट, और ओवरहेड्स का अकाउंट क्रेडिट। सो रिपीट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीनों उठ के कहाँ जाते हैं, ये तीनों उठ के आपके पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस के अंदर जाता है। तो अगर आप वर्क इन प्रोसेस को देखोगे तो आपको वर्क इन प्रोसेस के अंदर एक चीज़ समझ में आएगी कि वर्क इन प्रोसेस के अंदर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, वर्क इन प्रोसेस के अंदर आपका डायरेक्ट लेबर आ रहा है, वर्क इन प्रोसेस के अंदर आपके पास ओवरहेड आ रहा है। अच्छा जी, फिर वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे कहाँ ट्रांसफ़र होता है,
वर्क इन प्रोसेस जो ट्रांसफ़र होता है वो आपके पास फिनिश गुड्स पे ट्रांसफ़र होता है। तो वर्क इन प्रोसेस कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? फिनिश गुड्स से। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और जो फिनिश गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अल्टीमेटली जब सेल हो जाते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से सारा खर्चा कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और COGS क्रेडिट। तो अब ज़रा एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो मटेरियल है, ओवरहेड है, ये किस तरह से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड उठ के वर्क इन प्रोसेस पे जाता है और वर्क इन प्रोसेस किस तरह से उठ के जो फिनिश गुड के ऊपर जाता है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। सो आई रिपीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड किस तरह से उठ के जो है वो वर्क इन प्रोसेस में जाता है और वर्क इन प्रोसेस अल्टीमेटली किस तरह से फिनिश गुड्स में जाता है। अच्छा, इनकी कोई रीज़न, इसकी मैं रीज़न आपको समझा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी फैक्ट्री चल रही है तो उस फैक्ट्री में क्या होगा? उस फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होगा तो स्टोर से उठा के मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगे वर्क इन प्रोसेस में, और वर्क इन प्रोसेस में लेबर जो है ना वो अपना काम करेगी और बहुत सारे ओवरहेड्स इंकर होंगे। अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी तो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगी, जब बिक जाएगी तो COGS में चली जाएगी। सिंपल एंट्री की साइकिल है। मटेरियल से, लेबर से, ओवरहेड से उठ के कहाँ जा रहा है? WIP में। WIP से उठ के कहाँ जा रहा है? फिनिश गुड में। फिनिश गुड से उठ के कहाँ जा रहा है? COGS। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जी ओके बेटा, देखो मेरी बात सुनो, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो अकाउंट है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है ना, कि अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू P&L। COGS का अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट क्रिएट होता है और फिर एंड में क्लोज हो जाता है ना। हर साल क्रिएट होता है और हर साल क्लोज हो जाता है। हर साल क्रिएट होता है, हर साल क्लोज हो जाता है। सही है, देख लें ज़रा, ये थोड़ी सी साइकिल है, समझ में आ गई है? हाँ भाई, ये छोटी सी साइकिल है, समझ में आ गई है? सही है, ओके, गुड इनफ, सही है। चलें जी, तो भाई अब हमने जो है ना ये कंक्लूड कर दिया क्या चीज़? कॉस्ट क्लासिफिकेशन को। सो अब हम जो है वो वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू मूव फॉरवर्ड ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक्स पे अब हम मूव करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अब